दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल तुम्हारा 17 तारीख को जो एग्ज़ाम था लेटरल और जो स्पेशल बैक पेपर था उसका पेपर हुआ मैथमेटिक का। तो आइए उसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। एक हिसाब से देखा जाए तो पेपर मॉडरेट था, मतलब आपका ना तो ज़्यादा कठिन था और ना तो ज़्यादा सरल था। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो आइए, जैसे पहले हमारे पास पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन नंबर हमारे पास पहला जो पूछा गया था वो दिया था, एक वक्र दिया था, वक्र y बराबर दिया था fx के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना था। क्षेत्रफल का सूत्र लिखना था, जहां आपका दिया था a ग्रेटर देन x ग्रेटर देन b, ये था। तो आप लोग जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है। तो आइए देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है। जो कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो इस प्रकार होता है, आप लोग इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a से b, और यहाँ पर आपका दिया होता है fx इंटू डी एक्स, ये इसका फार्मूला होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको लिख कर आए होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपका ऑब्जेक्टिव में था ये पूछा गया था y बराबर mx के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहां a ग्रेटर देन x और b ग्रेटर देन x से रिलेटेड था। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वो इस प्रकार पूछा गया था, x के सापेक्ष, दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था x के सापेक्ष जो क्वेश्चन था 1 प्लस 2x के पावर 3 का समाकलन करना था। तो आप लोग जानते हैं इसका समाकलन करने के लिए हम लोग इसका सबसे पहले इस प्रकार इंटीग्रेशन लिख लेंगे और इसका विस्तार कर देंगे, और इसका क्यूब जब करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ बाहर पहले आप लोग क्यूब कर लेते, a क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस 3ab, 3a हमारे पास 1 है इंटू 2x कोष्टक में a प्लस b ये था। तो इसको हम लोग हल करेंगे, 8x क्यूब प्लस 6x के बाद इसमें 1 प्लस 2x था, इसका अंदर गुणा करा देते 1 8x स्क्वायर, और इसका अंदर गुणा कराएंगे 6x प्लस 6 दूनी 12x स्क्वायर। इसका हम लोगों का इंटीग्रेशन करना, तो उम्मीद करते हैं आप लोग कर लिए होंगे। और इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, और जो आपका अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 नंबर ऑब्जेक्टिव में था वो इस प्रकार था, इंटीग्रेशन करना था सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स का। इसका समाकलन आप लोग जानते हैं जो कि होता है tan x। तो इस प्रकार के तीनों चार जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और आप लोगों ने अच्छे प्रकार से किया भी होगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनको हम लोग मेट देते हैं। आइए इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो अगला जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था वो चौथा क्वेश्चन ये पूछा गया था, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और साइन के पावर 4x इंटू डी एक्स, ये हमारे पास समाकलन पूछा गया था। तो इसका समाकलन करने के लिए आप लोग क्या करोगे, 0 से पाई बाई 2 और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x के पावर स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आप लोग जानते हैं cos 2x का फार्मूला जो होता है cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये होता है। तो यहाँ से जब आप लोग निकालेंगे तो आपके पास निकल के आएगा साइन 2x बराबर जो आपका होगा वो इस प्रकार, जब इसमें ट्रांसफर करेंगे आप साइन को इधर लाएंगे और इसको इधर माइनस करेंगे तो आपका साइन स्क्वायर x बराबर आएगा 1 माइनस cos 2x अपान में
अपन में ये 2 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर रखने के बाद इसका इंटीग्रेशन कर देना चाहिए था आपको। तो ये भी क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से कर लिए होंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था जो 5 नंबर पे था, वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो आपका यहाँ पर फिल करने के लिए दिया था वृत्त, ये वृत्त है। यहाँ पर पूछा गया था ये रेखा है या वृत्त। तो आप लोग जानते हैं वृत्त का समीकरण होगा, तो आपको जो यहाँ पर फिल करना था वो आपका वृत्त भरना था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छे से भरा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया था वो इस प्रकार था, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर 25। इसमें आपको पूछा गया था इसका केंद्र और त्रिज्या क्या होती है। तो आप लोग जानते हैं इसका केंद्र और त्रिज्या क्या होगी। जो आपका वो होता है, इसको इससे कंपेयर कर देंगे मूल बिंदु से जाने वाली रेखा समीकरण से ए स्क्वायर से। तो हमारे पास जो इसके केंद्र होते हैं वो होते हैं केंद्र 0,0 0,0 और जो आपकी त्रिज्या होगी वो आपकी 5 होगी, r बराबर 5। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपने कर लिया होगा और करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके बाद एक क्वेश्चन और दिया हुआ था जो आपका क्वेश्चन नंबर दिया था 7 पर, वो दिया था 2 बिंदु दिया था, बिंदु 2 3 4 3। और उसके बाद दूसरा बिंदु दिया था हमारे पास 6 4 और ये इनसे जोड़ने वाली रेखा के दिक् अनुपात पूछ रहा था। तो आप लोग जानते, आप लोगों को हमने बताया था 2 बिंदु से जाने वाली रेखा के अनुपात जो निकालते हैं वो इस प्रकार निकालते हैं, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। x2 माइनस x1 करेंगे तो आपके पास 6 माइनस 4 आपके पास आएगा 2, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास x2 रखेंगे और इसके बाद ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास आएगा 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। उसके बाद इससे इसको माइनस करेंगे, z2 माइनस z1 करेंगे तो आपके पास आएगा 4 माइनस 3 बराबर 1। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन। सेकेंड नंबर पर आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था। सेकेंड क्वेश्चन नंबर पर वो समाकलन करना था, वो इस प्रकार था, इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 और आपका दिया हुआ था 3x स्क्वायर। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट। तो आप लोग जानते हैं इसका समाकलन कैसे करेंगे। तो हम लोग अगर इसको मान लेते हैं t तो हमारे पास वो मिल जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कर लेते हैं 3x स्क्वायर, उसके बाद 2x माइनस 7 बराबर t मान लेते हैं। तो इसका हम लोग जब अवकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 और इधर 2 इंटू dx बराबर हमारे पास आएगा dt। तो हम लोग इसके स्थान पर t लिख सकते हैं। तो जब हम लोग आगे से सॉल्व करेंगे तो इसके स्थान पर पूरे dt लिख देंगे, t लिख देंगे इसके स्थान पर, और इसके स्थान पर पूरा लिख देंगे 6x प्लस 2 और इंटू dx के स्थान पर लिखेंगे dt। और इसका हम लोग समाकलन कर देंगे तो log t होता है। और इसके बाद t का मान हम लोग रख देंगे, t का मान हमारे पास ये था 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x और माइनस का 7 प्लस c। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया था। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको जो दिया था वो समाकलन दिया था क्वेश्चन नंबर 2 का, ये फर्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन जो आपका दिया था इंटीग्रेशन, वो दिया था 1/2x स्क्वायर माइनस 32 ये दिया था इंटू dx। इसका समाकलन करना था। तो आप लोग इसमें इसका समाकलन इस प्रकार करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1/2 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/x स्क्वायर माइनस, इसके स्थान पर जब 2 इसमें भाग हो जाएगा क्योंकि कॉमन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 16। तो
यहाँ पर आगे से जब सॉल्व करेंगे तो 1/x² और इधर आ जाएगा 16 इंटू dx। तो अब इसे आगे जब हम लोग समाकलन करेंगे तो आप लोग जानते हैं फार्मूला आपको बताया कि हम जो होगा इस प्रकार होता है, x² माइनस a² बराबर होता है log, जो आपका फार्मूला होता है 1/2a और log x माइनस ए और x प्लस बी, x प्लस ए प्लस सी, ये फार्मूला होता है x² और a² का। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वही लिखा हुआ, तो हम लोग इसे लिख देंगे 1/2a a का मान हमारे पास 4 होगा। इस प्रकार आगे करते हैं जब इसे 1/2a और a का मान जो हमारे पास होगा x² और इधर 4 का स्क्वायर। तो a हमारे पास 4 है, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है 1/2a होगा, 1/2 ऑलरेडी है और 1/2a, a हमारे कितना है 4 इंटू लॉग, और लॉग के बाद मान के अंदर होता है x माइनस ए हमारे पास कितना 4 x प्लस a और उसके बाद प्लस सी। तो आप लोग देख सकते हैं ये भी कितना इजी क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसे भी कर लिया होगा और इसे आगे सॉल्व कर देंगे। और तो 4 दूना 8 दूना 16, तो 1/16 लॉग और इधर बचेगा x माइनस 4 x प्लस 4 प्लस सी। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आइए इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वो इस प्रकार था, जीरो से पूछा गया था π/6 sin 3x साइन के तौर 3x इंटू dx। तो इसका समाकलन निकालने के लिए आप लोग जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला होता है sin 3x का। sin 3x बराबर होता है 3 sin x और माइनस 4 sin क्यूब x, ये होता है। तो इसमें से sin 3 का मान जब हम लोग निकालेंगे तो इस प्रकार निकालेंगे, sin 3x बराबर हमारे पास निकल के आएगा 3 sin x और ये इधर माइनस से जाएगा माइनस sin 3x और ये जो 4 इसके साथ था इसमें डिवाइड हो जाएगा 4। तो इस प्रकार sin 3x का हम लोग इस प्रकार चेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मान रखते हैं। तो हमारे पास देखते हैं यहाँ x के स्थान पर यहाँ पर 3 है, यानी कि 3 गुणा 3 है। तो हम लोग जब इसमें 3 का गुणा कर देंगे 3x करेंगे तो यहाँ पर भी सब में x के स्थान पर 3 हो जाएगा। sin 3x रखेंगे तो 9x हो जाएगा अपॉन 4। तो बस हम लोग ये इंटीग्रेशन यहाँ पर रखकर इसे हल कर देंगे। बस 0 से π/2 था, π/6 दिया हुआ था और हम लोग इसे करेंगे sin 3x माइनस sin 4x अपॉन 4। इसका हम लोग इंटीग्रेशन करना था। बस आप तो ये सिंपल हो गया, इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर ही सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ये सवाल अच्छे से किया होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें वृत्त का केंद्र दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में चौथा नंबर दिया था, केंद्र दिया था आपको -1, 0 और त्रिज्या आपको दिया था √3। तो आपको पूछा गया था वृत्त का समीकरण। तो आप लोग जानते हैं वृत्त का समीकरण क्या होता है, x² y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये आपका वृत्त का समीकरण होता है। तो आप लोग जानते हैं इसके केंद्र क्या होते हैं, इसके केंद्र होते हैं -g और -f होते हैं। तो हम लोग ये g और f के स्थान पर रख देंगे इनका मान। तो हमारे पास
जो वृत्त का समीकरण है वो निकल के आएगा। और त्रिज्या हमारे पास 2 है तो 2 इसी के स्थान पर 2 रख देंगे। इसके केंद्र ये होते हैं जो केंद्र आपको दिए हुए हैं, तो बस केंद्र इनका मान x के स्थान पर रख। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ था आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करना था। जो आपका पहला सवाल था वो इस प्रकार था, इंटीग्रेशन लिख लेंगे dx अपान 3x स्क्वायर 4x प्लस 1 इंटू dx, ये आपका दिया हुआ था। तो इसका हमें आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करना था। तो आइए देखते हैं इसका आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन कैसे करेंगे। तो इसका समाकलन हम लोगों को करना है, इस प्रकार करेंगे। 3 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, 1/3 जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 4/3, क्योंकि जब इसमें 3 कॉमन लेंगे तो इन तीनों में 3 से भाग हो जाएगा, इंटू dx। तो अब हम लोग इसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग इसमें करेंगे मध्य पद का आधा करेंगे, मध्य पद हमारे पास है और इसका आधा हम लोग करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा, इसका आधा करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 2/3 और इसका वर्ग करेंगे तो 4/9 इसमें जोड़ना और 4/9 इसमें माइनस करना है। तो x स्क्वायर प्लस 4/3x और इसमें हम लोग जोड़ेंगे 4/9 और माइनस करेंगे 4/9 और प्लस में हमारे पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर x प्लस 2 का अपन 3 का होल स्क्वायर। तो इसे जब विस्तार करेंगे तो x स्क्वायर आएगा प्लस 4/9 आएगा, उसके बाद प्लस तो आप आगे आएगा 2 इंटू ए प्लस बी, तो ए हमारे पास है इंटू एक्स। तो इसे सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं आप लोग ये फार्मूला बन गया इस प्रकार, x स्क्वायर प्लस 4/9 प्लस ये 4/3 होगा और x। तो ये फार्मूला, तो इसके स्थान पर हम लोग फार्मूला ही बन जाएगा। तो इस प्रकार इसे लिखेंगे dx अपान, और इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। और उसके बाद इसे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 तो ऑलरेडी ही है, तो जब इसे हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 और प्लस 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 तो हमारे पास 3 आएगा, और इधर तो हमारे पास माइनस का आएगा 1/9 जिसे हम लोग लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये फार्मूला बन गया, बस इस फार्मूले को आप लोग अप्लाई करना था। जो आपके पास फार्मूला होता है 1/ जो आपका होता है x स्क्वायर और a स्क्वायर का, इस फार्मूले को रखकर आप लोग आराम से सॉल्व कर लिए होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम आपको सारे क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक एक करेंगे तो काफ़ी लंबी क्लास, मतलब काफ़ी लंबी समय तक आपको बताना होगा, तो इसलिए हम आपको समझा दे रहे हैं कैसे कैसे करना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ लेंगे कैसे कैसे किए होंगे, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था, जो कि इस प्रकार दिया हुआ था, जो आप अगला आपका दिया हुआ था x स्क्वायर प्लस दिया हुआ था 2e2x और इंटू दिया है x। तो इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। तो आप लोग इसे जानते हैं इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x स्क्वायर इसको अंदर गुणा करा देंगे तो x प्लस इसको अंदर गुणा करा देंगे 2x e के पावर x इंटू डी एक्स। तो हम लोग इसे अलग अलग लिख लेंगे x स्क्वायर इंटू डी एक्स, इससे 2 कॉमन ले लेंगे और इधर हमारे पास बचेगा e के पावर x और इंटू x, और इंटू x तो ऑलरेडी है तो x हो जाएगा, सॉरी x इंटू डी एक्स। तो अब बस इसका हम लोग फर्स्ट इंटू सेकंड से समाकलन कर देंगे। फर्स्ट को रखेंगे सेकंड का अवकलन, सेकंड को माइनस सेकंड का रखेंगे फर्स्ट का अवकलन इंटू
सेकेंड का अवकलन इंटू पूरे का समाकलन। तो इस प्रकार इस फार्मूले से हम लोग इसे भी कॉल कर सकते थे। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ था जो कि आपका 5 ही नंबर में था, एक वृत्त का समीकरण दिया हुआ था। 3 नंबर का तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8i माइनस 1 बराबर 0। इसमें केंद्र और त्रिज्या पूछा था। तो केंद्र आप लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस जी और माइनस एफ, ये आपका केंद्र होता है। और त्रिज्या आपकी आर बराबर होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आप लोग इसमें जी जब निकालेंगे तो यहाँ पर जी निकालेंगे तो जी हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा माइनस का 3 निकल के आएगा। क्योंकि आपके पास ये फार्मूला होता है ना, जो वृत्त का समीकरण होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। तो 2g बराबर आप लोग लिखेंगे -6। तो जो आपका निकल के आएगा g का मान वो आपका निकल के आएगा -3 और जो यहाँ पर आपका निकल के आएगा ये 2f करेंगे तो आपका आएगा 4। तो आपके पास जो केंद्र होता है वो इस प्रकार होता है, माइनस जी और माइनस ये पहले है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 और f प्लस का मान है तो माइनस का 4 हो जाएगा। इस प्रकार इसके केंद्र निकल आएंगे। आप केंद्र निकालेंगे तो उसके बाद बस इस फार्मूले में रख देना तो त्रिज्या निकल जाएगी। जी का मान रख देना और एफ का मान रख देना और सी का मान हमारे पास -1 ऑलरेडी है। तो आप लोग रख कर इसे आराम से सॉल्व कर लिए होंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में जो आप कल देकर आए थे। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ था इंटीग्रेशन का आया था, वो इस प्रकार आया था। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ था वो इस प्रकार दिया हुआ था, जिसका इंटीग्रेशन करना था 2x माइनस 3 और आपका रूट के अंदर दिया हुआ था एक्स स्क्वायर 4x और प्लस का 2 इंटू डी एक्स। जिसका आपको समाकलन करना था। तो इसका समाकलन आप लोग इस प्रकार कर सकते हैं। ऐसा हमें करना कि इसको नीचे वाले माने तो ऊपर मिल जाए, तो ऊपर हमको ऐसा बनाना पड़ेगा। तो हम लोग ऊपर एक काम करते हैं 2x और इसमें हम लोग 4 हम लोग ऐड कर देंगे और 4 माइनस कर देंगे और 3 हमारे पास ऑलरेडी है। तो इसके आगे हम लोग नीचे देखते हैं एक्स स्क्वायर 4x प्लस 2। तो अब आप लोग देख सकते हैं इसको मान लेंगे। तो आगे हम लोग इसे आगे जब सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं 2 प्लस 4 और -7 अपान नीचे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 4x प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो अब हम लोग इसे अलग अलग लिख लेंगे 2x प्लस 4 अपान लिख लेंगे एक्स स्क्वायर 4x और प्लस का 2 और इधर माइनस लगाएंगे, -7 को बाहर लिख लेंगे। हमारे पास नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर 4x और प्लस का 2 इंटू डी एक्स। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसे आगे देखते हैं। इसको अगर हम लोग मान लेंगे t तो एक्स स्क्वायर और 4x प्लस इसको t मान लेंगे तो हमारे पास इसका समाकलन हो, जब अवकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स बराबर हमारे पास आएगा dt। तो हम लोग इसके स्थान पर लिख सकते हैं t और इसके स्थान पर लिख देंगे, यहाँ पर dx होगा, इसके स्थान पर dt लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इसे लिख सकते हैं। ऊपर लिखेंगे dt और इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे रूट t। और अगला हमारे पास जो इधर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन दिया था जिसमें 2 बिंदु दिए थे, उनसे जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना था। तो आइए देखते हैं 2 बिंदु जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है। जो आपके जो 2 बिंदु दिए होते इस प्रकार दिए होते, तो 2 बिंदु जाने वाली रेखा का समीकरण इस प्रकार होता है x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 बराबर y
y माइनस वाई वन अपान y2 माइनस वाई वन बराबर z2 माइनस z1 अपान z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1 ये होता है। बस इसमें आपको x1 और x2 xy के मान रखना था, उसके बाद जो रेखक समीकरण करना था उसे सॉल्व कर सकते थे। तो उम्मीद करते ये भी क्वेश्चन आप लोग करके आए होंगे। तो आपको ये जो पेपर था मैथमेटिक्स सेकंड का काफ़ी अच्छा गया होगा हमारे हिसाब से। तो आप लोग इसे कर लेना एक बार अच्छे से, और अपना जो आंसर आपने किया था एग्जाम में उसे भी मैच कर लेना। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये भी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।